Okay, so today our topic of discussion will be differential equation. And what do we mean by differential equation? Basically, any polynomial, any polynomial equation of dy by dx, or you can say any polynomial equation in dy by dx is called differential equation. ठीक है, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल बचपन में पढ़ेगा ना कि से 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x ऐसे x के टर्म्स में पॉलिनोमियल, y के टर्म्स में पॉलिनोमियल पढ़ते थे। वैसे ही अगर dy by dx के टर्म्स में कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, वो की पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करते हैं, ठीक है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। इसी में अगर हम x के जगह पे dy by dx से रिप्लेस कर दें, लाइक इफ आई से dy by dx होल स्क्वायर प्लस 5 dy by dx plus 2 equals to 0. So this is a differential equation. This is a differential equation. So any equation of this form where the equation is represented as dy by dx is represented in terms of polynomial, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? Differential equation. ठीक है? Okay, now look at this equation. Is this a differential equation? The answer is no. Why? Because it is not a polynomial equation. देखो कभी देखो इसको polynomial बोलते हैं क्या? Sin x plus 5x ऐसा कुछ रहता है तो नहीं ना, क्योंकि ये तो x जो है अभी वो sin फंक्शन का आर्गुमेंट बन चुका है। सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसा, सपोज यहाँ 5 dy by dx नहीं रह के मान लो रहता ln dy by dx now. So this is not polynomial in terms of dy by dx. So we'll say that this equation is not a differential equation. Reason जरूर लिख लेना। Now there are two terms. One is order and the second term is degree. जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो एनी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज दिस टू, लाइक वी आल्सो मेंशन द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये होता क्या है? सो राइट डाउन द मैक्सिमम पावर ऑफ d इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जैसे हम लिखे हैं ना dy by dx, तो dy by dx मतलब हो गया कि d का पावर क्या है? 1, ठीक है। इफ आई राइट d2y by dx2, तो मतलब पावर यहाँ पे क्या है? d का 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होगा d का, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उस टर्म का जो पावर होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री है। अभी ऐसे में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो भाई एग्जांपल लेते हैं। तो देखो, सपोज कि ऐसा कुछ है, एक एक्सप्रेशन कि dy by dx प्लस 5x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही बार बस dy by dx लिखा हो और उसका पावर क्या है? 1। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे d का मैक्सिमम पावर 1 है, एक ही तो टर्म है d से रिलेटेड, ठीक, और उसका पावर 1 ही है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि ऑर्डर कितना है? 1। और ये dy by dx का पावर कितना है? वो भी 1 है, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री भी क्या हो जाएगा? 1। पर वहीं पे देखो, अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लें, इसी चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, सपोज वी हैव समथिंग लाइक दिस 4 dy by dx होल स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू -1, कुछ ऐसा है। नाउ इसके अगेन look for the maximum power of d, again it is 1, फर्स्ट टर्म में ही है और 1, सो फिर से ऑर्डर क्या हो जाएगा? the order will be 1, and now what will be the degree?
डिग्री वो होगा जो टर्म का जो टर्म ऑर्डर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, जिस टर्म को हम बोले कि ऑर्डर है उसका पावर कितना है। सो यहाँ पे देखो ये dy by dx का पावर कितना है 2 है, तो यहाँ डिग्री क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। So maximum power of d gives you the order of the equation, and the term which is giving the order, if we look at the power of that term, then that gives you the degree of the equation. Okay. So see, any term written in this form d and y dx and whole to the power of m, then n is the order of differential equation and m is the degree, provided that n is maximum. अगर n maximum है तो ही उसका पावर क्या लिखेगा m। Now look at this example. यहाँ देखो d का मैक्सिमम पावर कौन सा टर्म है, दिस वन। तो यहाँ पे बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर डिसाइड करेंगे। सो ऑर्डर विल बी 2 एंड डिग्री क्या होगा। अब डिग्री के लिए ये मत समझ लेना कि अच्छा यहाँ पे पावर 3 है तो डिग्री विल बी 3, नहीं, जो टर्म से ऑर्डर मिला उसका पावर कितना है, तो यहाँ पे इसका पावर क्या है 1 है, सो डिग्री विल बी 1। Okay, so our concept about this order and degree of differential equation is, I hope, clear now. And now we'll discuss what we need to discuss in this chapter, which is there are two parts in this chapter. One is formation of differential equation, कि differential equation कैसे form होता है, ठीक है। And the second part is, ये ज़्यादा important है, mainly questions इसी से हम लोग solve करेंगे, which is solution of differential equation. See, if we have a non-differential equation and we go for formation, then we'll obtain a differential equation. और अगर हम लोग differential equation का solution करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, वही non-differential equation. So basically अगर मेरे पास कोई equation लिखा हुआ है उसको उसमें जो formation वाला process apply करेंगे वो differential equation बन जाएगा, और जो differential equation बना अगर उसको हम solve करेंगे तो again we will get back the same equation which we used to form the differential equation. ठीक है, ओके। तो अब हम लोग जानेंगे कि भाई फॉर्मेशन और सॉल्यूशन तो ठीक है, लेकिन करना कैसे है, तो ये फॉर्मेशन होगा कैसे। तो देखो इसके लिए पहले हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट जो है, ये पढ़े ना बचपन से, कांस्टेंट वेरिएबल है ना, तो बचपन में तो यही पढ़े होंगे कि कांस्टेंट मतलब जो फिक्स वैल्यू है और वेरिएबल मतलब x y z a b c d। अभी हम लोग पढ़ेंगे ये कांस्टेंट भी दो तरह का होता है। एक होता है भैया फिक्स्ड कांस्टेंट, फिक्स्ड कांस्टेंट बोले तो 2 5 7 मतलब कुछ भी -3 fractional value anything, these are fixed constants. And we have another category called arbitrary constant. See, the first is fixed constant and the second is arbitrary constant. ये arbitrary constant क्या है भाई, वही जिसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते थे ना, कुछ भी हो सकता है ए बी सी, इट कैन बी ऑफ एनी काइंड। तो बोले कि ए बी सी तो वेरिएबल होता था, फिर ये कांस्टेंट कब से होने लग गया। तो देखो ध्यान से, जब हम लोग y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ये कुछ भी ऐसा लिखते हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि दिस y इज डिपेंडिंग ऑन x। यहाँ पे x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, मतलब x का वैल्यू कुछ भी होगा, 0 0.1 1 2 3 कुछ भी होगा, पर ये m और c का वैल्यू लिखे नहीं है, पर ये वैल्यू तो फिक्स है ना, ये सर्टेन वैल्यू होगा। सो यहीं से तुम लोग डिस्टिंग्विश करने का समझो। और दूसरा चीज है कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते थे तब हम लोग क्या देखते थे कि अगर हम लिखे y इक्वल्स टू से sin a या फिर y इक्वल्स टू sin x,
एंड इफ आई राइट dy by dx, तो इसका वैल्यू हो जाता था cos x, कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। लेकिन वहीं पे देखो, इफ आई राइट y इक्वल्स टू sin a, तो dy by dx कैन बी रिटन एज दिस ऑल्सो। ठीक है। एक तीसरा सिनेरियो देखो, y इक्वल्स टू sin a, then dy by dx will be can be 0 also. So 0 कब होगा? If I say that here a is constant, कि y जो a जो है वो फिक्स कुछ एक वैल्यू होगा 5 6, वी डोंट नो कि क्या होगा वैल्यू का, पर एक फिक्स वैल्यू होगा, वो चेंज नहीं होगा, वैरी नहीं कर रहा उसका वैल्यू, एक परमानेंट एक कुछ वैल्यू होगा उसका, तब ये हो जाती है। यहाँ देखो जब y इक्वल्स टू sin a था और तब हम डिफरेंशिएशन किए हैं, तब क्या लिखे हैं cos a dA by dx, मतलब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई है। इसका मतलब ये हुआ कि a इज ऑल्सो वेरिएबल, हमको y को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, but y is represented in terms of some variable a, and here a is also variable, a भी x के रिस्पेक्ट में कुछ चेंज हो रहा होगा। ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है कि y is also depending on x and a is also depending on x। y is, हम लोग बोल सकते हैं since a is varying with x, so y will vary with a also, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है। मेन है कि मेन ये चीज, ये कंसेप्ट समझना है। यहाँ पे देखो तीन डिफरेंशिएशन एट सेज एवरीथिंग कि सेम टाइम, मतलब ये जो हम लोग लिखते हैं ना ए बी सी डी, कुछ भी ऐसा लिखते हैं, इट कैन बी ए कांस्टेंट आल्सो, इट कैन बी ए वेरिएबल आल्सो। ठीक है। सो व्हेन इट इज अ कांस्टेंट वी कॉल इट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो वही बात हो गई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वही कि अब कोई जरूरी नहीं है, जब से देखो हम लोग कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट किया तब से ये चीज हम लोग समझे कि ये जब हम लोग वेरिएबल लिखते हैं कि ए बी ऐसा कुछ भी अल्फाबेट लिखते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा वेरिएबल ही हो, इट कैन बी कांस्टेंट आल्सो। जैसे यहाँ थर्ड एग्जांपल है, देखो थर्ड एग्जांपल में ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, तो इसलिए डिफरेंशिएशन क्या हो गया जीरो हो गया। लेकिन सेकंड केस में देखो हम क्या बोल रहे हैं कि हम ए के बारे में कुछ बोले नहीं, ऐसा नहीं बोले कि ए इज कांस्टेंट, इस तरह का कुछ बात बोले नहीं। तो जब ऐसा बात नहीं बोले तो हम लोग कैसे क्या लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन, cos a dA by dx, चेन रूल अप्लाई कर। ठीक है। तो ये चीज को अच्छे से समझो। सो जरूरी नहीं कि अगर ए बी सी डी लिखा हुआ है तो वेरिएबल ही, इट कैन बी कांस्टेंट आल्सो। दैट्स व्हाई वी से दैट कांस्टेंट्स कैन बी ऑफ टू काइंड, वन इज फिक्स्ड कांस्टेंट जो कि एक नंबर होगा, ठीक है, और दूसरा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो कि कांस्टेंट होगा, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी सी, कोई भी लिटरल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड होगा। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। ओके, सो वी वर इंटरेस्टेड इन नोइंग द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके लिए हम लोग ये कांस्टेंट का फंडा समझे। अब देखो ये फंडा इसलिए समझे कांस्टेंट का, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन का तभी पॉसिबल होगा अगर उस इक्वेशन में कम से कम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है तो उस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव y इक्वल्स टू 5x प्लस 2, सी y एंड x आर वेरिएबल, ठीक है, पर यहाँ पे देखो जो दो कांस्टेंट है वो आर्बिट्ररी नहीं है, दे आर फिक्स्ड कांस्टेंट्स। सो इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना इज नॉट पॉसिबल, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। Formation of differential equation not possible. I am not writing, you all please write it down. The formation of differential equation here is not possible. But suppose we have the same equation is written as, say, y equals to 5x plus a or 5x plus b, anything like this, and here y and x are variable, like y is depending on x, so y and x are variable, but here a is constant, so a का वैल्यू कांस्टेंट होगा, पर वो वैल्यू क्या है दैट वी डोंट नो। तो यहाँ पे a क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, ठीक है। सो अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज वी हैव एट लीस्ट वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। There can be multiple arbitrary constants also, but there should be at least one arbitrary constant. Okay, so please write it down. Write down this point. It's very important.
Okay, so see, what are the steps of finding differential equation? The first thing which you need to know is how many arbitrary constants are there. जो भी इक्वेशन दिया है उसमें कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. अगर एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, मतलब नहीं है, एक भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ही नहीं होगा. और अगर मान लो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या दो है या चार है, कितना है हम लोग काउंट कर लेंगे. अब जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा उस इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट कर देंगे. सपोज देयर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसका मतलब है कि हम लोग उस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन होगा. अगर तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहा तो तीन बार डिफरेंशिएशन होगा, मतलब ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, d3y/dx3 तक होगा. ठीक है. और फिर थर्ड स्टेप है कि आफ्टर सो मेनी व्हाटएवर n टाइम्स जो भी हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसके बाद देखो एक तो पहला इक्वेशन गिवन है जो हम लोग के पास इक्वेशन रहेगा. उसके बाद उसको अगर n टाइम्स हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो n डिफरेंट इक्वेशंस बनेगा कि नहीं. बोलने का मतलब ये हो गया कि सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है y इक्वल्स टू से ax² प्लस b, कुछ ऐसा. तो अब यहाँ पे देखो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है ना, तो इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना. देखो एक तो पहला खुद ये इक्वेशन हो गया, देन हम लोग इसको पहली बार जब डिफरेंशिएट किए तो कुछ मिला, कितना आएगा 2ax प्लस 0, मतलब कि 2ax ही आएगा. ठीक है. सो आई एम इरेजिंग दिस प्लस 0 हियर. तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया. और फिर डबल डिफरेंशिएशन करो, क्यों, क्योंकि दो था ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, देखो 2a आ जाएगा. दिस इज द, देखो जब दो तो वेरिएबल था, मतलब दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तब दो बार डिफरेंशिएशन किए. सो ऑल टोटल वी हैव थ्री इक्वेशंस हियर. ठीक है. तो यही बात है कि अगर आप n टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो यू विल हैव n प्लस 1 इक्वेशंस. अब इन सारे इक्वेशंस को यूज करके आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दो. मतलब कि अगर हम आंसर ऐसा लिखें तो दिस इज नॉट द आंसर, दिस a शुड बी एलिमिनेटेड. अब इस a को वंस यू एलिमिनेट दिस a, इट्स डन. ठीक है. वही हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा. ठीक है. तो यही तीन स्टेप है. पहला काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, दूसरा differentiate as many times as the arbitrary constants are, and तीसरा eliminate all the arbitrary constants. ठीक है. बस यही तीन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. अब देखो हम लोग उस पॉइंट पे आते हैं, मैंने बोला ना कि अगर एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा. सो ऐसा क्यों नहीं होगा, देखो सपोज वी हैव an equation like say y equals 4x. तो अब देखो हम लोग का स्टेप्स जो था, स्टेप्स में ही है कि भाई कौन दी नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ही नहीं, उतनी टाइम्स डिफरेंशिएट करना है. यहाँ पे एक भी नहीं है तो क्या ही डिफरेंशिएट करेंगे. सो बेसिकली वी फॉलो दिस स्टेप्स, डायरेक्टली पता चलता है कि यहाँ पॉसिबल नहीं है. फिर भी बहुत जन आप सोच सकते हो कि हम इसको भी तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव y इक्वल्स टू से bx and we say that b is arbitrary constant, here b is constant. तो b arbitrary constant हुआ तो क्या बोलोगे कि dy by dx करेंगे, एक arbitrary constant है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे. so we'll get this as b and we'll be like inside ये इक्वेशन है, नहीं एलिमिनेट करने बोला था ना, so b को एलिमिनेट कर देंगे. तो एलिमिनेट अगर करने जाओगे b को, so we'll get dy by dx is equals to b will be equals to y by x, so y by x. so we'll say that this is the differential equation. ठीक है. तो वैसे ही सेम फॉलोइंग दिस सेम कांसेप्ट, दिस सेम फंडा हम लोग बोल ही सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी कर सकते थे. ठीक है. बोलोगे कि dy by dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इस तरह का कुछ. ठीक. तो देखो dy by dx इक्वल्स टू 4 आ गया. ठीक है. और हम लोग क्या सोचेंगे यहाँ पे, अब देखो कभी भी नंबर को हम लोग एलिमिनेट करने जाते हैं क्या, यहाँ पे मैंने बता दिया कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा तो उसको एलिमिनेट कर देंगे, इसलिए हम लोग ऐसे ये स्टेप क्यों एलिमिनेट कर दिया है. अब यहाँ जब तुमको नंबर दिखेगा देंगे तो नंबर को क्यों एलिमिनेट करना भाई, 4 को y by x बोलेंगे, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है क्या.
4 पे y by x क्यों बोले? 4 is 4, 4 की जगह पे हम y by x क्यों लिख देते हैं? So इसलिए हम लोग यहीं तक छोड़ देंगे and we'll think कि this is the answer, but actually this is not the differential equation. Why? Because देखो मैंने क्या बताया था कि अगर नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यहाँ से जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो डिफरेंशियल आएगा, और जब डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन करेंगे तो नॉन डिफरेंशियल वापस मिलना चाहिए ना। सो y इक्वल्स टू 4x से हम लोग डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन फॉर्म की। क्या इक्वेशन फॉर्म की है कि dy by dx इज इक्वल्स टू 4, और थोड़ा देर के लिए भाई मान लेते हैं कि चलो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, पर तब क्या होना चाहिए कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो वापस हमको क्या मिलना चाहिए, वापस हमको y इक्वल्स टू 4x मिलना चाहिए। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके कि क्या, ठीक है। तो सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। देखो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कुछ लिख लेंगे dy by dy is equals to 4dx, ये dx को उधर लेके चलेंगे, and then what we'll do is we'll integrate both these sides, ठीक है। सो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, याद करो भाई, dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, क्या होता था x, तो उसी तरह से यहाँ dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 4 इज कांस्टेंट, 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x हो जाएगा। लेकिन जब भी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तब क्या करते हैं, अब देखो ये और y इक्वल्स टू 4x, ये दोनों सेम है क्या, नहीं है ना, एक प्लस सी तो एक्स्ट्रा आ गया ना। सो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जब तक आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज आप जो फॉर्मेशन करोगे उसको वापस सॉल्यूशन करने से वो नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट का होना बहुत जरूरी है।